सकल जैन समाज के लिए अब विदेश जाना हुआ आसान। अब संभव है यूरोप और अन्य विदेशी यात्रा जैन भोजन के साथ। अप्रैल मई जून 2025 में NFTT वर्ल्ड ने ग्रुप टूर निकाले हैं। ग्रुप टूर की बुकिंग अभी से करावे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। 13 वर्षों से जैन समाज की युवा पीढ़ी में प्रतिष्ठित नाम पिंकेश शाह, भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। लोग कहते हैं कि महाराज वो व्यक्ति मंदिर नहीं आता, महाराज वो व्यक्ति आहार ही नहीं देता, वो व्यक्ति प्रवचन सुनने ही नहीं आता। तो मैंने कहा बेटा उसकी गलती नहीं है, ये गलती नहीं है, ये हमारे मंदिर का चमत्कार है कि हमारे भगवान पर पापियों की दृष्टि नहीं पड़ना चाहिए, पुण्यात्मा की पड़ना चाहिए। अभव्य समोषण में प्रवेश नहीं कर पाया क्योंकि भगवान इतने पावन हैं कि उस पर पुण्यात्माओं की दृष्टि पड़ती है, पापियों की दृष्टि नहीं पड़ती। इसलिए मंदिर का अतिशय है कि ये मंदिर का अतिशय कह रहा है इस पापी की सीढ़ी न चढ़ जाए, क्योंकि मैं इतना पावन हूं और पापी की नजर नहीं लगना चाहिए। ये व्यक्ति प्रवचन सुनने ना आ जाए, कर्म कहता है, क्योंकि ये वचन धर्मात्माओं को सुनाए जाते हैं, पुण्यात्माओं को सुनाए जाते हैं। एक बार कहा था ना हमने कि संसार के सारे भगवान पापियों का नाश करने के लिए जन्म लेते हैं और जैनियों के भगवान पुण्यात्मा के उद्धार के लिए जन्म लेते हैं, पापियों का नाश करने के लिए नहीं। ये प्रवचन पापियों को नहीं सुनाए जा रहे हैं, पुण्यात्माओं के कल्याण के लिए। पुण्य करके कर्म कहेगा, इसके अंदर कषाय पैदा कर दो, ये अभिषेक करने नहीं आएगा। इसके अंदर कैसे करूं, ये जैनी है और ये महाराज को आहार दे देगा। अब कोई रोक नहीं सकते क्योंकि जैनी है। बताओ, जैनी यदि आहार देने आवे तो दे सकता है कि नहीं? कौन रोक सकता है? अब कर्म ने कहा कि ये पापी कहीं मंजर की अंजलि में आहार नहीं रख देवे, क्या करें, इसको कैसे रोकें? ये कैसे रोके? इस अंजलि का चमत्कार देखना, अभी बता रहा हूं कैसे रोके। ये पापी तो आहार दे देगा। तुरंत कर्म ने कहा एक उपाय है, इसके दिमाग में एक फितूरी पैदा करो कि पंचम काल में मुनि होते ही नहीं। अब उस कर्म ने जाके कहा देख कहां जा रहा महाराज, पंचम काल में मुनि होते ही नहीं है। हाँ ये तो बात सही है। अब उस फितूरी ने देखो ये चमत्कार देखना, इस अंजलि का चमत्कार देखना, क्योंकि वो इतना बड़ा पापी था कि वो महाराज की अंजलि में आहार नहीं दे सकता है और वो दे देता तो महाराज के रत्नत्रय ने चमत्कार दिखाया कि इसके मन में कषाय पैदा कर दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तुम समझते हो ये मुनि विरोधी हैं? तुम समझते हो ये मुनि विरोधी हैं कंजाइश लोग? ये मुनि विरोधी नहीं है, ये मुनि धर्म का अतिशय है कि उन पापियों को कह दिया कि नहीं ये हार देने के योग्य नहीं है। ये कर्म ने कहा। कुंभकर्ण जब ये वरदान मांगने गया कि मैं 6 महीने जागूं और 1 दिन सोऊं, तो ब्रह्मांड कांप गया। वैष्णव दर्शन के साथ वो थोड़ा अलग ढंग का व्यक्ति था। तो अब देवताओं में मीटिंग हुई कि ये तो सारी सृष्टि को मिटा देगा। तो सरस्वती कहती एक उपाय है, आप सबकी राय हो तो मैं इसके दिमाग में घुसती हूं और जब ये मांगेगा इसको उल्टा कर दूंगा कि मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं। बुद्धि पलट। ऐसा ही महानुभाव बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। जब भी अपन धर्म से दूर होने का निमित्त बने, समझ लेना कोई पाप कर्म हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है। जरूर कोई मेरे कहे, चाहे वो कसाई के नाम से चाहिए चाहे नाम के नाम, कहीं ना कहीं से यदि हमारा कदम धर्म कार्यों से रुक रहा है, धर्मात्मा से रुक रहा है, प्रवचन में जाने से रुक रहा है, अभिषेक करने से रुक रहा है, समझ लेना बहुत बड़ी मोनोपोली तुम्हारे ऊपर चल रही है। ये पापी कहीं मंदिर में न पहुंच जाए, ये पापी कभी इंद्र न बन जाए। पंचकल नाटक में तुम्हारी ताकत है,
फिर भी तुम्हारा भाव नहीं हो रहा है, समझ लेना कोई पापी कर्म तुझ कहता है, वो पंचकल्याण कह रहा है ये पापी ना बन जाए इंद्र, मूर्ति कह रही है वो, बस ये पापी इंद्र ना बन जाए, ये पापी माता पिता ना बन जाए, इस पापी के हाथ से मेरी प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए। कौन कह रहा है? वो मूर्ति। वो मूर्ति किसके उदय से आएगी? मैंने पहले ही कहा, मंदिर किनके पुण्य से, पापियों के कारण बनता है कि पुण्यात्मा के पुण्य से? मूर्ति किसके कारण बनेगी? मूर्ति की प्रतिष्ठा किसके कारण होगी? बस पुण्यात्मा का मंदिर है, पुण्यात्मा के लिए मंदिर है, पुण्यात्मा के लिए मूर्ति है, कहीं पापी व्यक्ति अंदर ना बन जाए, नहीं तो प्रतिष्ठा